Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior College Ukada online classes. Today our 8th lecture from chapter 2 and our discussion topic is that instrument of credit. ठीक है बेटे, आज जो है हमारा 8वां लेक्चर है चैप्टर 2 से और हमने जो पढ़ना है वो है अलाते एतबार। इसके बेटे हम इससे पहले जो है हम लोग कुछ पॉइंट्स इसके पढ़ चुके थे अपने पहले लेक्चर में। आज जो है इसका बकिया हिस्सा जो है हमने रीड करना है। अच्छा, इससे पहले बेटे हमने जो है लाते एतबार में जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें पहला जो था वो किताबी हिसाब था, उसके बाद प्रोमेस्ट्री नोट्स थे, उसके बाद चेक था, फिर आगे बेटे चेक्स की एग्जाम थी। ठीक है, ये टॉपिक हमने पढ़े थे। निशानजदा चेक था, उसमें हुक्मी चेक, हामिल चेक और उसके बाद जो है वो ट्रैवल चेक था। अच्छा, आज बेटे हमने पढ़ना है बैंक ड्राफ्ट कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो क्या होता है। बेटे रकम को एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ जो जब भेजते हैं तो उसके लिए हमें बैंक ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब सम टाइम ऐसा होता है आपकी अमाउंट ज़्यादा होती है और आप जो है वो रेज करते हैं सफ़र में ले जाने से, तो या आपके माइंड में जो है कई किस्म के जो है ना शुकूक व शबात होते हैं कि रकम चोरी ना हो जाए या कोई इस तरह की जो है वो टिकेट ही ना हो जाए रास्ते में। तो आप क्या करते हैं, आपको एक जो है कोई एक रिसोर्स चाहिए होता है जिससे आप रकम जो है बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भिजवा सकें। तो बेटे बैंक ड्राफ्ट जो है आपको ये काम देता है। देखें, रकम को एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत जो है भेजने के लिए बैंक ड्राफ्ट इस्तेमाल किया जाता है। रकम भेजने वाला शख्स अपने शहर की किसी बैंक में मतलूबा रकम जमा करवा देता है और ये बैंक इस जगह जहाँ पे ये रकम भेजना मकसूद हो अपनी ब्रांच के नाम का ड्राफ्ट बना देता है। ये ड्राफ्ट जो है मुतलका शख्स को भेज दिया जाता है जो बैंक में ड्राफ्ट ले जाकर दर्जशुदा रकम वसूल कर लेता है। जैसे बेटे मैं अभी गाड़ा में हूँ और मैंने अपने पैसे जो है लाहौर में भेजने, तो मैं HPL बैंक ठीक है चला जाता हूँ और वहाँ पे जाकर जो है एक ड्राफ्ट बनवा लेता हूँ और कहता हूँ कि 1 लाख रुपया जो है ना मैं लाहौर जो है ना भेजना चाह रहा हूँ। अब क्या करेंगे, वो एक ड्राफ्ट बना देंगे लाहौर में अपनी किसी ब्रांच के नाम, HBL के ब्रांच जहाँ पे लाहौर में मौजूद होगी वहाँ पे एक ड्राफ्ट उसके नाम का बना देंगे और वो जो शख्स होगा जिसको ये मैंने पैसे भिजवाने होंगे वो ड्राफ्ट इसके नाम पे होगा, वो जाएगा उस ड्राफ्ट को दिखाएगा और क्या करेगा, मतलूबा रकम यानी कि 1 लाख जो है उससे वसूल कर लेगा। ये भी बेटे अलाते एतबार जो है उसकी एक किस्म है नंबर 4 पे। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, ये एतबारी दर की एक जदीद किस्म है। बैंक अपने खातादार को इसकी ख्वाहिश पर क्रेडिट कार्ड बना देता है। क्रेडिट कार्ड रखने वाला बैंकों की मखसूस करता दुकानों और फर्मों से बगैर नकद अदायगी कार्ड पर दर्ज झैल रकम के मुताबिक उधार खरीदारी कर सकता है। जिस तरह बेटे आप लोग जो है आजकल शॉपिंग्स हो रही हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो बैंक क्या करता है, बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जो इशू करता है और उसमें जो है आप बिना नकद अदायगी किए आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब आपने जो शादी की शॉपिंग करनी है और आप जो है आपको रकम ले जाना मकसूद नहीं है, आप क्या करते हैं कार्ड ले जाते हैं छोटा सा और उस कार्ड के ज़रिए जो है मतलूबा शॉप्स पे जो है आप बेटे क्या करते हैं उसकी उनकी अदायगी कर देते हैं अपने कार्ड के ज़रिए, तो उसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। फ़रोख्तकार अपनी अशिया की कीमतें बैंकों से वसूल कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड रखने वाले शख्स को महीने के आखिर में या तयशुदा मुद्दत के बाद बैंक को अदायगी करना होती है। देखिए बेटे, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप जो है वो शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो आप जो है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए शॉपिंग कर लेते हैं। अब बैंक जो है उसी वक्त जो है जहाँ से आपने कुछ चीज़ें परचेज की हैं, ठीक है, उसको जो है रकम भिजवा देता है और आपके साथ एक जो है मुद्दत तय कर लेता है। वो 1 माह भी हो सकती है, वो 10 दिन भी हो सकती है। मतलब ये बैंक की जो है ना, बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना रिलीफ देता है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद बेटे आपको रकम की अदायगी करना होती है। बैंक अपने काबिल एतमाद खातादार को जिसका अकाउंट होता है, आप बैंक का कस्टमर भी बेटे उसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है लफ्ज़ खातादार का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप बैंक कस्टमर या अकाउंट होल्डर इसको कह सकते हैं, ठीक है। जो है क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में कागजी ज़र की जगह ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब लोग जो हैं वो बजाय इसके कि जो है ना भारी रकम जो है अपने पॉकेट्स में रखें, वो एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड जो है वो रख लेते हैं और उसी से जो है बतौर उसको ज़र जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बेटे ATM कार्ड, अब बहुत से बैंकों की शाखों के साथ आप खूबसूरत जो है वो देख सकते हैं। इन बोतों में बेटे ATM कार्ड्स होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
लगी होती है। एटीएम की वजह से मामूल के कारोबारी औकात में बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इस मशीन के ज़रिए किसी भी जगह पर और किसी भी वक्त नकद रकम हासिल की जा सकती है, बशर्ते ये कि बेटे आपके अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए। अब ये भी बेटे एक जो है प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक ही इशू करता है, उस सूरत में जब आपका अकाउंट जो है वो बैंक में मौजूद होता है। लेकिन एटीएम मशीन जो है बेटे, एटीएम कार्ड जो है, जब आप उससे कोई रकम वसूल करते हैं तो उससे पहले जो है ये पैसे जो है आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड जो है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो आपको बैंक की मुद्दत दे देता है एक, कि इतने वीक्स में या इतने मंथ में आप ये पैसे पे कर दीजिएगा। लेकिन मेरे एटीएम कार्ड जो है उसमें ये मुद्दत नहीं होती, बल्कि आपके अकाउंट में पैसे का होना ज़रूरी है। अगर पैसा होगा तो आप जो ये कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एटीएम से नकद रकम हासिल करने के लिए बैंक अपने अमानतदारों या ग्राहकों को चेकबुक की बजाय एटीएम कार्ड जारी करता है। बेटे चेकबुक भी मिल जाती है और एटीएम कार्ड भी, लेकिन क्योंकि एटीएम कार्ड जो है उसको आसान जो है इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय ये कि आप चेक लिखें और आपके साइन जो है बार बार मैच ना करें तो प्रॉब्लम बने, तो एटीएम कार्ड जो है बेटे उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एटीएम कार्ड जारी करता है और ग्राहक, अच्छा, और ग्राहक को सीक्रेट कोड जो है वो जारी करके हिदायत करता है कि वो जब चाहे अपने कोड को मुल्क में जो है नस्ब कर दे और एटीएम मशीनों में दर्ज करके अपने कार्ड के जरिए मतलूबा रकम निकलवा सकता है। जैसे बेटे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे आजकल पासवर्ड लगा लेते हैं ना, पिन कोड पासवर्ड जो है जो आपके अलावा कोई नहीं जानता। इसी तरह जब आप एटीएम कार्ड इशू कर बैंक करता है तो आपको जो है ना 4 नंबर का पिन कोड जो है वो लगाना होता है, और जो पिन कोड आप लगा लेते हैं तो वो कार्ड जो है आपके अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर आप जो है मतलूबा बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर एटीएम जहाँ पे नस्ब होती है बेटे, आप जो है वो जाते हैं और कार्ड इंटर करते हैं और एटीएम आपसे क्या करती है, पिन कोड मांगती है। जब आप पिन कोड लगाते हैं तो बेटे उसके बाद जो है जो ऑप्शन सामने आते हैं उनके ज़रिए जो है या उनको उन पर अमल करके आप जो है अपनी मतलूबा रकम हासिल कर सकते हैं। अच्छा बेटे, उसके बाद जो है एटीएम कार्ड के बाद बेटे हुंडी, ये भी बेटे एक जो है अलाते एतबार का जो है एक आलात है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए जो है लोग कारोबार करते हैं। अब हुंडी के जरिए कारोबार कैसे होता है या हुंडी होती क्या है? आपने जो है आमतौर पर कारोबारी लोग जो है माल खरीदते वक्त नकद अदायगी नहीं करते। मतलब जिस वक्त आप किसी कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं और वो भारी जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं, उस वक्त पैसे नहीं देते बल्कि क्या करते हैं, माल उधार पर ले लेते हैं। माल फरोख्त करने वाला खरीदार के नाम एक हुक्मनामा तहरीर करता है जिसे हुंडी कहा जाता है। अब बेटे जो कस्टमर है जिसने आपसे माल परचेज करना है, या आप अगर कस्टमर हो और आपने किसी कंपनी से माल परचेज करना है, तो आप क्या करते हैं, उस कंपनी के नाम पे एक हुक्मनामा लिख देते हैं। उस हुक्मनामे को क्या कहते हैं बेटे, हुंडी कहते हैं। अब उस हुक्मनामे पे तहरीर क्या होता है, लिखा क्या होता है, आप बताते हैं कि इसमें जो है कितनी मुद्दत के बाद जो है आप माल जो है माल की कीमत जो है वो पे कर देंगे। अब देखिए इसमें ये मुतालबा होता है कि एक ख़ास मुद्दत के बाद वसूल करदा माल की कीमत बिमा सूद के कुल रकम हुंडी के हासिल अदा कर दी जाएगी। मतलब आप उसको ये बात लिख के देते हैं एक तहरीर नामे पे कि आपकी जो मैंने जो चीज़ परचेज की है इसकी जो इतनी कीमत है और इस पे जितना परसेंटेज मुझे लगेगा मैं तमाम की तमाम जो है वो आपको अदा कर दूंगा। इस पर माल खरीदने वाले के दस्तखत होते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ने पर हुंडी को किसी बैंक के पास ले जाए तो बैंक जो है सूद काट कर बाकी रकम जो है हुंडी के मालिक को अदा कर देता है। मतलब अगर ऐसा भी है ना कि मैंने जो है या आपने चीज़ परचेज की है और आपने मुद्दत ज़्यादा लिखी है उसके ऊपर, तो वो बैंक में आप कैश करवा सकते हैं। लेकिन उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि आपके पास जो है ना जो एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट रेट जो शामिल होता है प्रतिशत, वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा बेटे, उसके बाद है दर्शनी हुंडी। अब इस किस्म की हुंडी को जिस वक़्त भी पेश किया जाए उस वक़्त उसकी अदायगी करनी होती है। मतलब अभी आपने लिखी है और अभी जो है फ़ौरन से आपको इसकी अदायगी करनी होती है। इसका तरीक़ेकार ये है कि माल भेजने वाला माल को किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी या रेलवे से बैंक करदा माल का बिल जो है और ट्रांसपोर्ट कंपनी या रेलवे की रसीदें इस शहर के किसी बैंक को भेज देता है जहाँ माल भेजा गया है, और बैंक को हिदायत करता है कि खरीदार को रसीद उस वक़्त दी जाए जब वो माल के बिल की अदायगी कर दे। खरीदार जो है बिल की अदायगी करने के लिए रसीद ले लेता है और ट्रांसपोर्ट कंपनी या रेलवे को रसीद दिखाकर माल वसूल कर लेता है और बैंक का रकम माल भेजने वाले को भेज देता है। मतलब बेटे देखें, जिस तरह समटाइम कोरियर आता है और आप उसके पैसे नहीं पे करते, जब आप पैसे पे करते हैं तो वो फिर आपको कोरियर मिलता है। इसी तरह बेटे जब आपने एक शहर से किसी दूसरे शहर में कोई चीज़ भिजवानी होती है और आप जो है ये दुश्मनी हुंडी जो है
उस ट्रांसपोर्ट के साथ ही उस बैंक को भेज देते हैं, और बैंक रकम देने के बाद एक रसीद जारी करता है जिस पर ये लिखा होता है कि माल जो है जो फलां शहर से आ रहा है, इस पर्सन को दे दिया जाए जिसके पास ये बैंक की रसीद है। अच्छा, उसके बाद बेटे मुद्दती हुंडी है। अब ये ऐसी हुंडी होती है जिसकी अदायगी 1 महीना मुद्दत के बाद करनी होती है, मतलब एक फिक्स मंथ जो है या फिक्स 1 ईयर जो है या फिक्स 2 ईयर जो है उसके बाद करनी होती है। मुद्दती हुंडी कहलाती है। हुंडी की मुद्दत 3 माह, 6 माह या 9 माह होती है, मतलब मिनिमम जो है 3 मंथ और उसके बाद मैक्सिमम 9 मंथ। हुंडी की मुद्दत से पूरी होने के बाद हुंडी पेश की जाती है और इस पर अदायगी हो जाती है। ठीक है बेटे, इस पर अदायगी हो जाती है। जिस शख्स के पास हुंडी हो, अगर उससे मुकर्ररा मुद्दत से पहले रकम की जरूरत पड़ जाए तो वो इसे बैंक से बटा लगवा कर रकम निकलवा हासिल कर सकता है, मतलब बैंक को जो है इंटरेस्ट रेट पे करके उससे वो क्या कर सकता है, पहले जो है वो रकम निकलवा सकता है। उसके बाद बेटे मुल्की हुंडी। अगर एक ही मुल्क के ताजर माल के लेन देन के लिए हुंडी का इस्तेमाल करें तो ऐसी हुंडी को बेटे जो है मुल्की हुंडी कहा जाता है। इसको बेटे देशी भी कहते हैं। ठीक है, इस हुंडी की मुद्दत 3 माह से 9 माह तक हो सकती है। उसके बाद बेटे बदेशी या गैर मुल्की हुंडी। अगर एक मुल्क का ताजर किसी दूसरे मुल्क के ताजर को माल भेजे और इससे हुंडी लिखवाए तो ये बेटे ये हुंडी कौन सी होगी, बदेशी या गैर मुल्की। अच्छा बेटे, मैंने जितने भी आज जो है जिन टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने 2-2 नंबर के लिए इनकी डेफिनेशंस यहाँ से ले लेनी है बस, और उनको तैयार कर लेना है, और असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की आप लोगों ने बनानी है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा मैं आपको पहले गाइड कर दूंगा कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आप अभी जो है मैंने बेटे अलाते एतबार जो है जो रिमेनिंग हमारा पार्ट बचता था हमने जो है आज कंप्लीट इसको कर लिया है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। और इसमें बेटे आपको जो है 10 से 12 जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। आपने इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को याद कर लेना है। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।